गोलू जी, विष्णु राज और मालती चौहान के बीच जो विवाद हुआ था उसमें मैं सोच रहा था कि सुलह समझौता हो जाए, क्योंकि ये दोनों एक ही कौम से हैं। मैंने सिक्के के दोनों पहलू को दिखाया और पहले विष्णु जी का इंटरव्यू किया क्योंकि उनको धमकी मिली थी। इसके बाद मैंने गोलू जी से भी बात किया। गोलू जी ने कहा मुझे अपने शब्दों पर खेद है और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मैं क्षमा मांगता हूं। तो विष्णु जी से मैंने कहा, उन्होंने क्षमा मांग लिया, तो विष्णु जी ने कहा यही चीज हमको लिखित दे दीजिए। और मैंने कहा ठीक है, मैं विष्णु जी से यही चीज बोला कि आप दोनों एक बार मिल लीजिए और इनसे लिखित ले लीजिए। गोलू जी ने इन बातों पर अपनी मनसा जाहिर की और राजी हो गए। गोलू ने कहा कि मैं लिखकर देने के लिए तैयार हूं, कोर्ट कचहरी में लिख कर देने के लिए, थाने में लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि मैं इस मामले में माफी मांगता हूं जो मैंने अपशब्द कहे हैं। सिंगर गोलू ने ऐसा मिलकर, कल शायद मिले थे या परसों मिले थे, परसों मिलकर ऐसा जो है सामने रखा मीडिया के सामने, और इसके बाद विष्णु राज और मालती के सामने रखा कि जो है हम लिख कर दे रहे हैं और इस मामले में अब कंट्रोवर्सी खत्म कर दी जाए, हम आपस में मिलकर फिर से वैसे काम करें। तो गोलू ने ये सारी बातें जो है लिख कर दी। अब मैं गोलू से इसी मामले में बात करने वाला हूं और जानूंगा कि गोलू जी ने क्या कुछ किया है उस मामले में। और गोलू जी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर जुड़ रहे हैं। तो गोलू जी नमस्कार, मैं रवि भट्ट बोल रहा हूं, स्वतंत्र पत्रकार। और सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना और बधाई कि कम से कम आपने जो है अपनी बातें सामने जाकर रखी हैं और इस मामले में शायद आपकी जीत हुई है, मुझे लग रहा है, क्योंकि विष्णु जी ने कहा था मुझे लिखित चाहिए और आपने स्टैम्प पेपर पर लिख कर देने की बात कही। तो क्या मामला है, जरा बताएं, मामले से संतुष्ट हैं सभी लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करना चाहूंगा, नमस्ते करना चाहूंगा। और बताते हुए बहुत ही मुझे भी खुशी हो रही है क्योंकि देखिए कल हम लोगों की मुलाकात थी और मुलाकात में हम लोगों ने, सब लोगों ने एक दूसरे से भाई ये चीज क्लियर कर लिया कि सब लोग अपनी अपनी जगह बिल्कुल काम करें, सब लोग अपने अपने जगह पे खुश रहें। सारी चीजों का वो हो चुका है। अब बात रही लोगों का अपना अपना मतलब मार्ग चेंज करने का, तो भाई अपने अपने तरीके से जहाँ चाहे जैसे चाहे वो काम कर सकते हैं जी। अच्छा, इस बात पर भी हमने भी एकदम क्लियर कर दिया कि आप कुछ बोलेंगे तो जहाँ बोलेंगे भाई मैं साइन करके दे दूंगा। अच्छा हाँ, वही बात है, मैं सवाल ले लेता हूँ एक। गोलू जी, जैसे मैंने विष्णु जी से भी बात किया था कि आप लोग एक बार आपस में मिल लीजिए, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मिलकर इस मामले को सुलटा लीजिए आप, क्योंकि गोलू जी पहले इस शब्द के लिए जो है वो बोल रहे हैं कि गलती से हुआ है। तो उन्होंने कहा मुझे लिखकर चाहिए, तो क्या जो है आप लिखकर देने के लिए तैयार भी हुए? मैंने वीडियो में देखा आप लिखकर स्टाम्प पेपर पर बकायदा लिख के देने को तैयार हो। तो मेरे हिसाब से ये मामला तो सुलझ गया होगा जैसे कि उन्होंने डिमांड किया था। तो मैं लिखकर देने के लिए मैं अब दिखा सकता हूँ भाई, मैं अब कहता रहा हूँ मेरे तन मन से ही भाई, चलिए अब ठीक है, आइए सब कुछ खत्म हुई, भगवान ना करे अब कोई किसी को भाई एक दूसरे को परेशानी, भाई हम लोग काम करेंगे, अब जिंदगी भर यही चलता रहेगा लोगों का। अब लिख की बात कर रहे हैं भाई, कल बोलिए मैं कल साइन कर दूं, जहाँ बोलिए तहाँ कर दूं। नहीं, तो आप तो लिख कर देने को तैयार हैं, तो फिर उन्होंने इस मामले को कैसे अब उठा रहे हैं? आप तो लिख के देने को और सामने मिल भी लिया स्पष्ट तौर पे, अब क्या मामला है? सारा चीज भैया जी थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा, सारा चीज जो भी है मामला सब कुछ साफ हो चुका है। मेरी जो उनका वक्तव्य था, उनका कहना था कि मैं धमकी उमकी, देखिए सब मामला क्लियर हो चुका है, सब कुछ पूरा समाज जान चुका है, पूरी दुनिया जान चुकी है कि देखिए इन सबका कोई ठोस तत्व नहीं था इसमें। मेन मामला था कंपनी के कंपनी के स्ट्राइक का मामला था। अब वो मैंने उनको बोल दिया है, जेपी भैया से, विष्णु जी से, सब लोग मान भी चुके हैं कि भाई मेरा जो मामला था मैं बिल्कुल एकदम क्लियर हूँ, मैं एकदम बिल्कुल मुझे कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही है जो भी हम लोग का। नहीं, मैं एक ही शब्द पूछ रहा हूँ गोलू जी कि जैसे मेरी बात हुई थी जब मैंने आपको कॉन्फ्रेंस पे लिया था और सभी लोग यही कह रहे थे कि गोलू ने अपशब्द कहा है, उसके लिए वो लिखित तौर पर माफी मांग रहे, तो मामला तो खत्म है, तो फिर अब क्यों? जी वापस ले लिया, मैंने क्षमा ले लिया बस। जी, तो अब इसमें तो कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है प्रोपोगेंडा हो रहा है आपके खिलाफ ये? बिल्कुल नहीं, मैं ये चाहता हूँ हाँ, अब ये रही बात, अब मैं अगर मैं ये कहूँ कि भाई देखिए सीधी सी बात, अगर मैंने 1 2 गाली 4 5 गाली उनको दे दी तो मैं आपको बता दूं कि शायद ये विष्णु जी करवा रहे हैं या फिर उनके द्वारा या फिर उनके लोग या उनके कौन है मुझे नहीं पता, पर इतनी भद्दी चीजें मुझे भी आ रही हैं जो चाहूँ तो मैं भी अगर अब एक सबूत और एक प्रोपोगेंडा बना करके लोगों के बीच में प्रदर्शन। अच्छा, मतलब आपका नंबर पब्लिश करने से आपको भी गालियां पड़ रही हैं जो है उनके समर्थक
जो गाली दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं आपको? मैं कहूँ कहेंगे तो आपको मैं स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा जिसमें ऐसे गोली के छर्रे आ रहे हैं, कट्टे दिखाए जा रहे हैं, चाकू दिखाए जा रहे हैं। जी जी जी, मैं समझ सकता हूँ। देखिए गोलू जी, ये देश जो है भारत ना, ये भावनाओं और संवेदनाओं से चलता है। एक इंसान है जो इस वक्त लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं के साथ खेल रहा है और आपको विलन का मुख्य रूपी विलन बना दिया है, मुझे इतना पता है। तो शायद आप जो है विलन के रोल में हैं उनकी निगाह में, और इसीलिए उनके समर्थक भावनाओं और संवेदनाओं में बहकर आपको गाली गलौज दे रहे हैं। लेकिन मैं आपके दर्शकों से और जो लोग आपको गाली गलौज दे रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विष्णु जी को सिर्फ एक बार धमकी और गाली मिली थी, जिसके बाद गोलू लिखित तौर पर समझौता करने को तैयार है और करने के लिए गए भी। लेकिन अब आपका नंबर पब्लिश कर दिया गया है और जो है आपको भी गाली आ रही है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे लोग जो हैं आज व्याप्त हैं जो आपको दोबारा गाली देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, सबसे पहला मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने भी मेरे खिलाफ या मेरे ऊपर या मेरे मतलब गाली शब्दों का प्रयोग करके वीडियो बनाया, पहले सबसे पहले ये वीडियो बटोर कर, अगर मैं चाहूं तो मैं अभी कल ही मैं जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से, मैं मेरे मित्र हैं बोल रहे वकील हैं, उनके नाम से आप मानहानि का दावा कर सकते हैं। क्योंकि आप जब खुद ऑलरेडी जाकर सबसे क्षमा प्राप्त कर ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, तो आपके खिलाफ अब क्यों वीडियो बनाया जा रहा है? उनको सबसे पहले वो सारी वीडियो को प्राइवेट कर देना चाहिए। और बात रही अब हमारे उस चीज की, तो मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ, सब लोग अपना अपना काम करें। मैं प्लीज सबसे निवेदन करता हूँ, खत्म करें, बहुत हो चुका भी है। वही नहीं, अब तो कोई सवाल ही नहीं है विष्णु जी, अब वो गोलू जी, अब कोई सवाल नहीं। देखिए आप से उनका एक ही डिमांड था मेरे फोन पे भी और सभी से, कि वो मुझसे जो है मुझे अपशब्द कहे हैं और जो है मुझे धमकी दिए हैं। तो आपने उनसे जाकर सामने से मुलाकात किया, इसके बाद 2-3-4 और प्रतिष्ठित लोग थे, आपने लिख कर देने की बात कही, कहा स्टाम्प मंगाइए। तो अब मेरे हिसाब से कोई सवाल ही नहीं है। जी सर, मैं आपकी बात को कहूंगा कि मैं वहाँ पे अकेला गया था और ये भाई साहब कम से कम 7 से 8 लोग ऑलरेडी आए हुए थे, ताकि अगर मान लीजिए अगर हो सकता भाई मेरे मुझसे कुछ और अगर अचानक कोई बात, अरे बाबू भैया निकल जाए, पता चला कहीं मिल के मार न दे। एक बात कह रहा हूँ मैं भाई, सीधी सी बात है, आप 10 लोग लेकर मैं अकेला गया हूँ। लेकिन मैं अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि मैं अब आगे से ऐसी कोई चीज न करूंगा, न मैं उनसे चाहता हूँ कि वो करें कि हमारी आगे बीच में कोई भी एक दूसरे के लिए द्वेष हो। वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ, जेपी भैया अपना काम करे। बात रही चैनल की बात, अब मैं लास्ट बता देता हूँ, सारा प्रोपेगेंडा चैनल के लिए फैलाया गया है। सबके लिए बता देना चाहता हूँ, चाहे वो जेपी भैया हो, चाहे मिस्टर विष्णुराज हो, कंपनी के ऑनर से बात करें, ना कि अब। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ, जो है मैं मेरी अयोध्या में एक रामलीला चल रही थी, अयोध्या की रामलीला 2020 में मैं अपनी बात कर रहा हूँ और इसके माध्यम से जनता को बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ। लोग मुझे गाली देंगे कि तुम गोलू की बात जो है जवाब दे देते हो, लेकिन ठीक है, मैं जो सत्य है वही कहूँगा। 2020 में दूरदर्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया था अयोध्या की रामलीला दिखाने का, तो मैंने दूरदर्शन का उसमें कुछ मटेरियल उठा लिया था 30 सेकंड का, ठीक है। और इसके बाद मुझे दूरदर्शन ने खटाखट 3 कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। तो जो है मैंने कलाकारों का वीडियो उठाया था, तो मैं जो है कलाकारों से थोड़ी बात किया, मैंने कलाकार से बिल्कुल नहीं बात किया कि मैं आपका वीडियो की आप जो है कलाकारी कर रहे थे, मैंने आपका वीडियो किया। मैंने डायरेक्ट जो दूरदर्शन से बात किया। तो कलाकार, आप तो हमें लगता है कि आप उसके लिए काम करते हैं, आप कलाकार हैं, तो उनको तो म्यूजिक कंपनी से बात करना चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए मैं एक लास्ट बात कहूंगा सर, मेरी तरफ से मैं चाहता हूं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, सारी दर्शकों से, कि अब ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बात रही कंपनी की बात, तो कंपनी के पास फुल एविडेंस है, सब कुछ है उनके पास। अब वो उनको जाके अपना दुखड़ा सुनाएंगे, कैसे हुआ, क्या हुआ। कंपनी यूट्यूब ये सब नहीं मांगती, यूट्यूब के पास सिर्फ और सिर्फ उसका एविडेंस चाहिए, उसने स्ट्राइक लगाया है, उसके पास पूरा प्रूफ है। बात रही मेरे काम की, तो भाई मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कह दिया। मैं चाहता हूँ वो हंसी खुशी अपना काम करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आगे ना वो हमें हस्तक्षेप करें ना मैं उन्हें करूं। बाकी रही बात, मैंने अपने मर्जी से भी कहा है सर, मैं आप सभी का मीटिंग भी करवा दूंगा। चलिए, मैं अपनी मर्जी से सब लोगों को मीटिंग करवा दूंगा। मैं एक शब्द नहीं कहूंगा किसी से वहां पे, और ना मैं सुनना चाहूंगा अपने बारे में। आप लोग बात करिएगा, बस मेरी तरफ से आप सभी को बस यही निवेदन है कि आप सभी लोग प्लीज, आप सब लोग इस चीज को खत्म ही कर दीजिए। चलिए, जो है आपको शुभकामना, कम से कम आप जो है, मैंने समझौते की बात रखी दोनों तरफ से, और आपने जो है जाकर मिलने की कोशिश की और मिले भी, और आपने लिख कर देने को भी तैयार हैं। सब लोग खुशी मन से गए, आपसे मिलकर के बात करके खुद बोले भैया ठीक है, हम लिखित अगर ले लेते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। और सब लोगों के सामने ये बात हुई है, और सब पूरी मीडिया के सामने ये बात हुई है कि आप लोग अगर लिख कर देते तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। बात हमारे अब चैनल की, तुमने बात कह दिया कि आप चैनल की बात आप चैनल के ऑनर से करवा दूंगा, अब आप समझ लीजिएगा। चलिए, ठीक है।
चलिए गोलू जी, आपको शुभकामना और ऐसे ही काम करते रहना है। तमाम अराजक तत्व आपको आएंगे जो डिस्टर्ब करेंगे, आपके काम में जो है बाधा डालेंगे, लेकिन सबसे ऊपर उठकर आप समाज के लिए और देश के लिए और जो है अपनी जनता के लिए करना है। कुछ अपने दर्शकों को और हमारे माध्यम से कहना चाहें तो जरूर आपके लिए मंच खुला है, कह सकते हैं। मैं सबके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, एक ही बात जरूर कहना चाहूंगा कि जीवन में कभी भी देखिए, मैं जानता हूं चाहे वो कलाकार हो चाहे वो कोई भी हो, अगर कहीं आपसे ऐसी जैसे मैंने मुझसे त्रुटियां हुई, अगर ऐसा कहीं हुआ तो प्लीज मैं कहता हूं आगे बढ़कर गले लगा लेना चाहिए। जी जी जी, शुभकामना आपको, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मित्रों, ये थे गोलू जी और इस मामले में इनसे मैंने बात किया, इनका पक्ष रखा, तो इन्होंने कहा कि मुझसे गलत शब्दों का प्रयोग हुआ, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो गोलू जी को मैंने प्रेरित किया, विष्णु जी को प्रेरित किया कि आप लोग एक बार बैठकर इस मामले को सुलटा लीजिए, अगर सुलटता है तो उन्होंने, विष्णु जी ने कहा कि जो है इस मामले में मुझे लिखित चाहिए और गोलू जी आकर मुझसे मिलें। तो मैंने गोलू जी से और उनकी कॉन्फ्रेंस करवा दी। तो मैंने गोलू जी और विष्णु जी से इस मामले में मैंने कहा कि जो है आप बैठकर बात कर लीजिए, समाधान निकल आएगा। तो खुशी है कि कम से कम गोलू जी वहां पर पहुंचे और लिख कर देने के लिए तैयार थे। मैं इतना ही जानता हूं कि इस मामले में अब कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, और अगर कंट्रोवर्सी हो रही है तो शायद इस मामले को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं इतना ही चाहता हूं, सबके दर्शक एक हैं, एक समान हैं, और इस कंट्रोवर्सी को बंद करके आपस में मिल बैठकर फिर से काम करना चाहिए और तमाम मतभेदों को भूलकर आपस में एक बार फिर से आ जाना चाहिए। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।